डियर स्टूडेंट्स, आज जो हमारा टॉपिक है वो है प्राइमरी एनामोलस स्ट्रक्चर इन स्टेम एनाटॉमी। यानी स्टेम की जो एनाटॉमी है, नॉर्मल एनाटॉमी है, उससे क्या क्या असंगत बातें पादपों के अंदर पाई जाती। एक तो टिपिकल हमने पढ़ाया था कि सबके अंदर एक इस तरह का टिपिकल टाइप का एनाटॉमी का सिस्टम पाया जाता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे पादप हैं जिनके अंदर असंगत बातें या असामान्य संरचनाएं पाई जाती हैं। जिसमें से कल जो हमारा वीडियो लेक्चर था उसमें हमने 3 आपको संरचनाएं बताई थी। पहली थी स्कैटर्ड वैस्कुलर बंडल, यानी हम अगर डाइकोट की बात करें तो डाइकोट के अंदर टिपिकल जो संरचना है, उस टिपिकल संरचना के अंदर इस तरह की संरचना पढ़ाई थी हमने आपको। ये एपिडर्मिस है, ये कोर्टेक्स और हाइपोडर्मिस, ये एंडोडर्मिस और ये पेरिसाइकल हो गई। और इस हमने ये कहा था कि इस पेरिसाइकल के अंदर रिंग के अंदर इस तरह से एंडार कॉन्जॉइंट कोलेट्रल ओपन टाइप के वैस्कुलर बंडल होंगे। ये इस तरह का बताया था हमने। डाइकोट के अंदर ये होंगे, तो ये कैसे होने चाहिए? कॉन्जॉइंट होने चाहिए। डाइकोट के अंदर कोलेट्रल होने चाहिए, यानी संयुक्त होने चाहिए। जाइलम और फ्लोएम एक ही रेडियस पर होने चाहिए। कॉन्जॉइंट कोलेट्रल रिंग में होने चाहिए वैस्कुलर बंडल, और ये ओपन होने चाहिए। ओपन का मतलब जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम होनी चाहिए। और 5वां इनका कैरेक्टर है एंडार्क होनी चाहिए। अगर इसके अलावा वैस्कुलर बंडल में कोई संरचना दिखाई देती है तो इसका मतलब है वो असामान्य संरचना मानी जाएगी, असंगत संरचना मानी जाएगी स्टेम एनाटॉमी के अंदर। तो कल हमने 3 बताई थी आपको। स्कैटर्ड वैस्कुलर बंडल यानी रिंग में नहीं थे। दूसरा हमने बताया था कि वैस्कुलर बंडल इन कोर्टेक्स, यहाँ पर वैस्कुलर बंडल आ गए थे, वो असंगत बात थी। तीसरा हमने बताया था वैस्कुलर बंडल इन पिथ, यानी ये जो भाग है ये पिथ कहलाता है, इस पिथ के अंदर वैस्कुलर बंडल आ गए थे, उसके एग्जाम्पल डायग्राम बताए थे, तो वो भी असंगत बात थी। चौथी जो बात है वो है प्रेजेंस ऑफ पॉलीस्टेलिक कंडीशन। पॉलीस्टेलिक क्या है? स्टील। स्टील शब्द का जो उपयोग है, ये जो स्टील है, इस स्टील शब्द का जो उपयोग किया जाता है वो जनरली टेरिडोफाइट्स के अंदर किया जाता है। टेरिडोफाइटा में क्या बात होती है कि वहाँ पर जाइलम और फ्लोएम की रिंग पाई जाती है या प्लेट पाई जाती हैं, या जाइलम फ्लोएम एक साथ होता है, और उसके चारों तरफ जाइलम और फ्लोएम के चारों तरफ क्या होता है? पेरिसाइकल होता है, और स्टील शब्द काम में लिया जाता है। यहाँ पर देखिए ये एक स्टील है, ये एक स्टील है। ये जो पेरिसाइकल है, इस पेरिसाइकल के अंदर वाला भाग है ये एक स्टील कहलाएगा। और इस स्टील के अंदर ये जो जाइलम फ्लोएम है ये यू स्टील, यानी यू स्टील के रूप में जिनको हम वैस्कुलर बंडल कहते हैं, इनको हम दूसरी भाषा में यू स्टील कहते हैं, ये यू स्टील बन गए। लेकिन यहाँ पर स्टील की संख्या है 1। अगर हम इसको स्टील कहते हैं तो भी कोई फर्क नहीं, स्टील की संख्या है 1। लेकिन बहुत सारे ऐसे पादप हैं जिनके अंदर स्टील यानी इसकी संख्या, पॉलीस्टील की संख्या बहुत अधिक होती है, 1 से अधिक होती है, और उस संरचना को कहा जाता है पॉलीस्टीलिक कंडीशन। और पॉलीस्टीलिक कंडीशन के अंदर हमने देखा है कि डायंथीरा अमेरिकाना, एक पादप का नाम मैं लिखता हूँ, डायंथीरा पादप का नाम है अमेरिकाना, ये पादप का वानस्पतिक नाम है। इसमें ये देखा, इसके तने की सेक्शन काटी, और सेक्शन काटने के बाद देखा कि इसके तने के अंदर 7 स्टील पाए जाते हैं। और वो 7 स्टील कैसे होंगे? देखिए मैं डायग्राम बनाता हूं। ये एपिडर्मिस हो गई, ये सब में कॉमन आ रही, बार बार आ रही है, इसलिए इसको ज्यादा करने की जरूरत नहीं। ये कोर्टेक्स है, ये एंडोडर्मिस है, इसलिए इसको ज़्यादा वो करने की जरूरत नहीं। इस एंडोडर्मिस के नीचे, और कई पादपों में तो ये देखा गया है कि एंडोडर्मिस भी उसी के साथ होती है। कोर्टेक्स के अंदर ही वैस्कुलर बंडल, बहुत सारे वैस्कुलर बंडल, और डायंथीरा अमेरिकाना में 1 केंद्रीय भाग में वैस्कुलर बंडल और 6 परिधीय भाग में वैस्कुलर बंडल, 4, 5 और ये 6। कैसे वैस्कुलर बंडल? ये पेरिसाइकल, और पेरिसाइकल के चारों तरफ एंडोडर्मिस,
ये पेरिसाइकल और पेरिसाइकल के चारों तरफ एंडोडर्मिस भी है, वहाँ पर अलग से ही एंडोडर्मिस, बहुत सारी एंडोडर्मिस है। ये एंडोडर्मिस, ये एंडोडर्मिस, ये एंडोडर्मिस और ये एंडोडर्मिस और ये। यहाँ पर देखिए, इसको नाम लिखें तो यहाँ पर ये संरचना क्या है, एंडोडर्मिस है। ये संरचना क्या है, पेरिसाइकल है। ये संरचना फिर एंडोडर्मिस, यानी प्रत्येक की अपनी एक एंडोडर्मिस और पेरिसाइकल है, और उसके अंदर क्या है, फ्लोएम और जाइलम, और जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम है। तो इस तरह की जो संरचनाएं हैं जिसमें एक से अधिक स्टील पाए जाते हैं, ये संरचनाएं कहलाती हैं पॉलीस्टेलिक कंडीशन। और बहुत सारे द्विबीजपत्री पादप के एग्जाम्पल हैं जिनके अंदर इस तरह की कंडीशन यानी पॉलीस्टेलिक कंडीशन पाई जाती है। जैसे ये निम्फिया जो कॉमन, ये तो खैर अमेरिका के अंदर मिलता है। निम्फिया जो पादप है वो हमारे यहाँ जलोद्भिद पादप है, और निम्फिया के पिट्यूल के अंदर भी इस तरह की संरचना है, यानी पॉलीस्टीलिक कंडीशन है, एक स्टील नहीं होकर एक से अधिक स्टील पाए जाते हैं। तो यहाँ पर ये एक होना चाहिए था, इसके अंदर ये वेस्कुलर बंडल, यहाँ पर प्रत्येक वेस्कुलर बंडल है, उसके चारों तरफ पेरिसाइकल है, उसके चारों तरफ एंडोडर्मिस है। तो इस संरचना को क्या कहेंगे हम, स्टील कहेंगे। यानी इस एक संरचना को क्या कहेंगे, स्टील कहेंगे। और इस स्टील के अंदर ये एंडोडर्मिस, ये पेरिसाइकल, ये फ्लोएम, ये कैम्बियम, ये जाइलम, इस तरह की पॉलीस्टीलिक कंडीशन पाया जाना एक असामान्य संरचना है। ये एक होनी चाहिए, एक की जगह पर ये कितने हैं, 7 की संख्या में हैं। और ये असंगत बात है कि पादपों के अंदर जो एक सिंगल स्टील होना चाहिए था डाइकोट स्टेम के अंदर, उसके स्थान पर 7 स्टील पाए जाते हैं, इसलिए ये कहलाती है प्राइमरी एनामोलस स्ट्रक्चर इन स्टेम। इसके बाद पांचवा जो हम लेते हैं, पांचवा जो है वो है पांचवा जो असंगत संरचना है, इसको तो हम रहने देते हैं क्योंकि ये तो सभी में चलती है। इसके अलावा जो भी करैक्टर आएंगे उनको हम लिखेंगे, तो ये तो रहेगी। इसके अलावा पांचवा जो है सेपरेट बंडल्स ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम, सेपरेट बंडल्स ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम। हमने क्या कहा है कि जाइलम और फ्लोएम, ये फ्लोएम हो गया और ये जाइलम, ये जाइलम, ये फ्लोएम, ये फ्लोएम और ये अंदर की तरफ जाइलम, यानी जाइलम और फ्लोएम दोनों एक ही रेडियाई पर हैं। फ्लोएम बाहर की तरफ और जाइलम अंदर की तरफ होना, ये दोनों लक्षण है सामान्य बातों का। लेकिन बहुत सारे ऐसे पादप हैं द्विबीजपत्रियों के अंदर जिनके अंदर जाइलम और फ्लोएम एक ही रेडियाई पर नहीं होकर जाइलम अलग रेडियाई पर है और फ्लोएम अलग रेडियाई पर है। यानी जाइलम और फ्लोएम के अलावा कुछ वेस्कुलर बंडल सामान्य हैं, कुछ वेस्कुलर बंडल ऐसे हैं जिनमें केवल जाइलम है, कुछ वेस्कुलर बंडल ऐसे हैं जिनके अंदर केवल फ्लोएम है, जबकि दोनों होने चाहिए थे वेस्कुलर बंडल के अंदर। इस तरह की जो संरचना होगी वह संरचना असामान्य संरचना कहलाएगी। जैसे एक अकायरंथस जो कल हमने पढ़ाया था उसी के अंदर होती है। इसके अलावा रेननकुलेसी के जो पियोनिया है उसके अंदर ये होगा। जैसे ये मान लीजिए ये सब के अंदर कॉमन है, इसलिए इसको बार बार लिखने की जरूरत नहीं। ये देखिए एपिडर्मिस, ये एपिडर्मिस, ये कोर्टेक्स, ये एंडोडर्मिस और ये पेरिसाइकल। इसके अंदर अगर आप इस करैक्टर को दर्शाएं तो सेपरेट बंडल, यानी इसके अंदर इस तरह के बंडल नॉर्मल हैं। ये कैसे नॉर्मल, ये वेस्कुलर बंडल कैसे है, नॉर्मल, ठीक वैसे ही है जैसे उसके यहाँ पर ये फ्लोएम, ये जाइलम, ये कैम्बियम, ये नॉर्मल है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे पादप हैं जिनके अंदर ऐसे वेस्कुलर बंडल होंगे जिनके अंदर केवल फ्लोएम है, ये केवल फ्लोएम है। बहुत सारे ऐसे पादप है जैसे कसकुटा है, अमरबेल है, अमरबेल के पादप के अंदर केवल इस तरह के संयुक्त वेस्कुलर बंडल नहीं होते, केवल इस तरह के वेस्कुलर बंडल होते हैं। यानी वेस्कुलर बंडल ऐसे होते हैं जिनके अंदर केवल फ्लोएम होता है। हम जानते हैं कि कसकुटा है, अमरबेल है, वो परजीवी है, उसको पानी का ट्रांसपोर्टेशन की आवश्यकता ही नहीं पड़ती,
वो केवल क्या, उसको ज़्यादातर काम किसका है था, भोजन का ट्रांसपोर्टेशन करने के, तो वहाँ पर फ्लोएम अधिक डेवलप है। वेस्कुलर बंडल्स के अंदर फ्लोएम ही पाया जाता है, जाइलम या तो बहुत रिड्यूस होगा, और बहुत सारे ऐसे वेस्कुलर बंडल होंगे जिनके अंदर जाइलम अनुपस्थित होता है। तो सेपरेट यानी जाइलम और फ्लोएम का अलग अलग होना, यह लक्षण भी किसको दर्शाता है, असामान्य संरचना को दर्शाता है। जिसमें आपका अमरबेल का उदाहरण याद रखिए, रेननकुलेसी के अंदर पियोनिया का उदाहरण याद रखिए। ये कुछ दो एग्जाम्पल ऐसे हैं। पियोनिया के अंदर क्या होता है कि वहां पर वेस्कुलर बंडल ऐसे हैं जिनके अंदर केवल जाइलम है, फ्लोएम नहीं है, जाइलम ही है। जैसे मान लीजिए फ्लोएम इसको हटा दें और इसी को मैं पियोनिया का बना दूं, तो ऐसे वेस्कुलर बंडल होंगे जहां पर केवल जाइलम है, ये है, इसमें फ्लोएम नहीं है, न कैम्बियम है। तो इस तरह के जो वेस्कुलर बंडल हैं उनमें केवल जाइलम होना, केवल फ्लोएम होना, ये क्या दर्शाता है, पादकों के अंदर एनामोलस स्ट्रक्चर को दर्शाता है। ठीक है। इसके बाद छठा जो है, छठा जो करैक्टर है वो है एब्सेंस ऑफ वेसल्स। एब्सेंस ऑफ वेसल्स इन जाइलम, यानी जाइलम के अंदर द्विबीजपत्रियों का या डाइकोट के अंदर या एंजियोस्पर्म का लक्षण है कि वहां पर वेसल्स होना नहीं चाहिए, परंतु बहुत सारे ऐसे पादप हैं जिनके अंदर वेसल्स नहीं होती, जैसे प्रिमिटिव फैमिलीज हैं, जैसे रेननकुलेसी है, ये जो प्रिमिटिव फैमिली एनोनेसी है, इनके अंदर जो पादप है वहां पर वेसल्स अनुपस्थित होती हैं, ये है सामान्य बात। इसके अलावा जलोद्भिद पादप, हाइड्रिला जो कॉमन एग्जाम्पल है जिसको आप बहुत बार सुनेंगे, हाइड्रिला जो है जलोद्भिद पादप है, और उस जलोद्भिद पादप के अंदर जाइलम है वो केवल एक रिंग के अंदर रूप में पाया जाता है, जिसमें भी ट्रेकिड्स होते हैं, वेसल्स नहीं होती हैं, और इस रिंग के चारों तरफ यहाँ पर ये है, ये क्या होता है, फ्लोएम होता है, और इस फ्लोएम के चारों तरफ क्या है, ये पेरिसाइकल, और ये हो गया एंडोडर्मिस, और उसके चारों तरफ ये एपिडर्मिस, और यहाँ पर ये होंगे एयर चैम्बर। तो ये क्या है, हाइड्रिला की जाइलम रिंग है जिसके अंदर वेसल्स अनुपस्थित है। तो जाइलम के अंदर वेसल्स की अनुपस्थिति पादप के अंदर असंगत बात शो करती है, यानी तने के अंदर वेसल्स का होना एंजियोस्पर्म के अंदर होना अनिवार्य है। अगर वेसल्स नहीं है तो यह भी एक असामान्य लक्षण माना गया है पादपों के तने की आंतरिक संरचना। नेक्स्ट, सातवां जो करैक्टर है वो काफी इंपॉर्टेंट करैक्टर है, इंट्राजाइलरी फ्लोएम। सातवां लक्षण इंट्राजाइलरी फ्लोएम, या इसको कहेंगे मेडुलरी फ्लोएम भी बोलते हैं, इसको दूसरा नाम मेडुलरी फ्लोएम। यानी फ्लोएम कहां पर है, देखिए आप, ये पित्त है, पित्त का दूसरा नाम क्या है, मेडुला है। पित्त के अंदर न तो वेस्कुलर बंडल पाए जाते हैं सामान्य स्थिति में, न जाइलम पाया जाता है, यानी कुछ भी नहीं होता, केवल ये पैरेन्काइमा की होती है सामान्य स्थिति में। लेकिन बहुत सारे ऐसे पादप हैं जिनके अंदर पित्त के अंदर वेस्कुलर बंडल भी पाए, जिनको हमने मेडुलरी वेस्कुलर बंडल कहे। अब ये एग्जाम्पल ऐसा है जिसके अंदर पित्त के अंदर वेस्कुलर बंडल न होकर उसके स्थान पर क्या है, पित्त के अंदर केवल फ्लोएम है, और ऐसा फ्लोएम कहलाता है इंट्राजाइलरी फ्लोएम या मेडुलरी फ्लोएम, जिसका बढ़िया उदाहरण है, सबसे उदाहरण है लेप्टाडीनिया पायरोटेक्निका। ये एक मृदोद्भिद यानी जीरोफाइटिक प्लांट है, और इसके अंदर अगर आप बात करें तो ये देखिए, ये सब के अंदर एपिडर्मिस है, कॉमन है इसको, है ना। इसके बाद ये है हाइपोडर्मिस और कॉर्टेक्स, ठीक है। इसके अंदर यहां पर ये बना दी मैंने एंडोडर्मिस की लेयर, और एंडोडर्मिस की लेयर के अंदर की साइड में ये पेरिसाइकल होगी। पेरिसाइकल लेप्टाडीनिया के अंदर, पेरिसाइकल के अंदर दो तरह के टिश्यू होते हैं, एक दृढ़ की पैचेज होते हैं, और फिर उसके बीच बीच में इस तरह की संरचना होती है। तो वो बाद की बात है, वो हम जब इसके डाइकोट स्ट्रक्चर बताएंगे तब बताएंगे, लेकिन हमें असामान्य संरचना देखनी है। ये पेरिसाइकल हो गई। पेरिसाइकल के अंदर यहां पर ये बना देता हूं मैं वेस्कुलर कैम्बियम,
ये बना दी डॉटेड लाइन वैस्कुलर कैम्बियम। इस वैस्कुलर कैम्बियम के अंदर की तरफ ये मैंने बना दिए वैस्कुलर बंडल। ये क्या बना दिए? वैस्कुलर बंडल। ये वैस्कुलर बंडल बन गए जिनकी संख्या अनगिनत होती है। ये बन गए। ये रिंग में है सारे, ये करेक्टर है, ये कॉन्जॉइंट है, कोलेटरल है, रिंग में है, ओपन है और ये एंडार्क में, सारे करेक्टर लिए हुए हैं। तो ये तो नॉर्मल वैस्कुलर बंडल है। ये क्या है? कैम्बियम है। ये अंदर की तरफ लाइन खींच दी, ये जाइलम है, ये डोटेट कर दिया मैंने, ये क्या है? फ्लोएम है। ये सब में एक जैसा बनेगा। लेप्टाडीनिया में क्या होता है? ये पिथ है जिसका दूसरा नाम है मेडुला है, जो मृदुत की होनी चाहिए। इस पिथ के अंदर भी फ्लोएम पाया जाता है। जैसे यहाँ पर भी फ्लोएम होता है, 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 ये भी फ्लोएम और ये भी फ्लोएम और ये भी फ्लोएम। इस फ्लोएम का नाम है इंट्राजाइलरी फ्लोएम या मेडुलरी फ्लोएम। तो पित्त के अंदर मेडुलरी फ्लोएम का पाया जाना या पित्त के अंदर फ्लोएम का उपस्थिति है, ये पादपों के अंदर असामान्य लक्षण को दर्शाती है। जिसे लेप्टाडीनिया मैंने एग्जाम्पल, कैलोट्रोपिस आंकड़ा जो है उसके अंदर इस तरह की संरचना पाई जाती है। और मिर्च, कैप्सिकम, इसके अंदर, तने के अंदर भी ये संरचना पाई जाती है। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिनके अंदर इस तरह की संरचना पाई जाती है। तो ये 7 लक्षण हो गए, 7 विभिन्न तरह के बातें हैं जो कि पादपों के अंदर असामान्य संरचना के रूप में पाई जाती है। 8वां जो है हमारा वो है प्रेजेंस ऑफ इंटरनल वैस्कुलर बंडल। इंटरनल वैस्कुलर बंडल, वैस्कुलर बंडल, प्रेजेंस ऑफ इंटरनल वैस्कुलर बंडल। ये कैसे होंगे? पी माहेश्वरी जो भारतीय वैज्ञानिक हैं, उन्होंने सबसे पहले इसके बारे में बताया कि बहुत सारे ऐसे पादप हैं जिनके अंदर इस तरह की इंटरनल वैस्कुलर बंडल पाई जाती है। ये एपिडर्मिस, ये सब में कॉमन है, ठीक है। यहाँ पर मैं बना देता हूँ एंडोडर्मिस। ये एंडोडर्मिस है, इस एंडोडर्मिस और एपिडर्मिस के बीच में कोर्टेक्स हाइपोडर्मिस है, ठीक है। इसके बाद क्या होता है कि पादपों के अंदर इस तरह के वैस्कुलर बंडल पाए जाते हैं। 1 2 कितने बना दीजिए आप, सबके अंदर एक ही कैरेक्टर है। ये कैसे हैं? कॉन्जॉइंट, कोलेटरल, रिंग में है, ओपन है, एंडार्क है, वो सारे लक्षण एक। लेकिन बहुत सारे ऐसे पादप हैं जिनके अंदर एक और अंदर की तरफ रिंग पाई जाती है। इस तरह की रिंग पाई जाती है वैस्कुलर बंडल की, जिनको हम मेडुलरी वैस्कुलर बंडल नहीं कहकर क्या बोलते हैं? इंटरनल वैस्कुलर बंडल। कैरेक्टर सेम है, यानी यही कैरेक्टर है सारे वैस्कुलर बंडल के, लेकिन वो क्या है? पेरिसाइकिल के पास नहीं होकर क्या है, उससे बीच में यानी अंदर की तरफ होते हैं। एक रिंग में होते हैं, अंदर की तरफ आकार में छोटे होते हैं। इन वैस्कुलर बंडल को कहा जाता है इंटरनल वैस्कुलर बंडल कहा जाता है। और ये जो इंटरनल वैस्कुलर बंडल हैं, ये अनेक पादपों के अंदर पाए, कई पादपों में तो ये भी देखा गया है कि इन दोनों के चारों तरफ एक दृढ़ उत्तकी आवरण और पाया जाता है। तो ये जो अंदर की तरफ का वैस्कुलर बंडल है, ये वैस्कुलर बंडल कहलाता है इंटरनल वैस्कुलर बंडल। तो ये कुछ 8 तरह की असामान्य संरचनाएं पादपों के अंदर हमने देखी। इसके अलावा एक बीजपत्रियों के अंदर भी असामान्य संरचना दिखाई देती है। एक बीजपत्रियों के तने के अंदर भी असामान्य संरचना दिखाई देती है। और वो असामान्य संरचना एक बीजपत्रियों की अगर आप बात करें तो एक बीजपत्रियों के अंदर जो पादप का जो तना होता है उसके अंदर क्या बात होती है? ये एपिडर्मिस, और इस एपिडर्मिस के अंदर ग्राउंड हाइपोडर्मिस छोड़ देते हैं और इसके बाद इसके अंदर बहुत सारे इस तरह के वैस्कुलर बंडल, बिखरे हुए वैस्कुलर बंडल पाए जाते हैं। इस तरह से आंख सी बना दीजिए। तो एक बीजपत्रियों का क्या उदाहरण है? वो लक्षण है स्कैटर्ड होंगे, वो कॉन्जॉइंट होंगे, वो और कोलेटरल होंगे, वो और क्लोज्ड होंगे, ये कैरेक्टर मोनोकोट का है, और एंडार्क होंगे। एंडार्क लक्षण तने का लक्षण है। एंडार्क के अलावा अगर लक्षण शो करता है इसका मतलब वो रूट का लक्षण है, ठीक है। ये एपिडर्मिस
ये यहाँ तक हाइपोडर्मिस और ये क्या है, वीबी वैस्कुलर बंडल। लेकिन नवा असामान्य बात क्या है, वैस्कुलर बंडल इन रिंग इन मोनोकोट। यानी हमने अभी बताया है कि टिपिकल पादपों के अंदर, यानी एक बीजपत्रियों का लक्षण है कि वो वैस्कुलर बंडल स्कैटर्ड होने चाहिए ग्राउंड टिश्यू के अंदर, ये एक बीजपत्रियों का लक्षण है। लेकिन बहुत सारे ऐसे पादप हैं जिनके अंदर वैस्कुलर बंडल बिखरे हुए न होकर रिंग में व्यवस्थित है, जो कि द्विबीजपत्रियों का लक्षण है। और रिंग में व्यवस्थित होना एक बीजपत्रियों के लिए एनामोलस बात होगी, असंगत बात होगी। जैसे एग्जांपल है आपका कॉमन, गेहूं है, राइस चावल है, इनके अंदर ये बात होती है। जो कॉमन पर एग्जांपल है, ये एपिडर्मिस और ये इससे नीचे मैंने बना दी हाइपोडर्मिस, ये स्क्लेरल पॉइंट हाइपोडर्मिस होगी। और इस हाइपोडर्मिस के अंदर दोनों ही पार्ट, चाहे गेहूं और चावल हो, उसके अंदर खाली जगह कैविटी होती है। और इस कैविटी के बीच के अंदर इस तरह से रिंग के अंदर व्यवस्थित वैस्कुलर बंडल पाए जाते हैं। तो पादपों के अंदर, किसके अंदर, गेहूं के अंदर और राइस के अंदर, चावल के अंदर के तने के अंदर जो वैस्कुलर बंडल हैं वो बिखरे हुए न होकर एक या एक से अधिक रिंग में पाए जाते हैं। और वैस्कुलर बंडल का रिंग में एक बीजपत्रियों के लिए अगर वैस्कुलर बंडल रिंग में पाए जाएं तो वह बात स्कैटर्ड की से अलावा है। इसलिए रिंग में अगर एक बीजपत्रियों में वैस्कुलर बंडल है तो ये क्या कहलाएगी, एक बीजपत्रियों के लिए असामान्य संरचना कहलाएगी। इसके एग्जाम्पल है ट्रिटिकम, गेहूं की सभी जातियों में होता है, राइस की सभी जातियों के तने के अंदर इस तरह की संरचना होती है। यहाँ पर दो आँख, ये आँख सी बना दीजिए, ये दो जाइलम और इनके बीच में ये फिलोएम होगा। वैस्कुलर बंडल कॉन्जॉइंट होंगे, कोलेटरल होंगे, क्लोज्ड होंगे, एंडार्क होंगे, ये तो होंगे, लेकिन ये कैसे होंगे, रिंग में व्यवस्थित हैं, जो एक बीजपत्री पादपों के लिए या मोनोकोट के लिए असामान्य लक्षण होगा। तो ये पादपों के अंदर, यानी द्विबीजपत्री हो, एक बीजपत्री, यानी पादपों के, एंजियोस्पर्म पादपों के तने के अंदर 9 तरह की असामान्य एनामोलस स्ट्रक्चर पाई जाती हैं, जिनके हमने डायग्राम आपको बनाया। इनका जो रिटन मटेरियल है वो आपको हम PDF पर डाल देंगे। थैंक यू।